यहाँ पे सारी गेम पलटने वाली है शयान पे। शयान जो बदला लेने का सोच रहा है, लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ जो एफआईआर कटी हुई थी उसमें शयान का नाम आ चुका है। साइबर क्राइम की टीम जल्दी से शयान के घर पहुँच जाती है उसे गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस आगे साफ कहती है कि जो तुमने फेक वीडियो बना के अपलोड की थी, सबके पीछे तुम्हारा हाथ है। वो आकर कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने सब कुछ उगल दिया है, अब तुम्हारी बारी है शयान। अनस ये देख के सब कुछ हैरान हो जाता है। उसी पल अनसा उठती है और शयान का गिरेबान पकड़ लेती है और उसे कहती है, जलील इंसान, तुम्हारे बाप ने तुम्हें नहीं सिखाया कि लड़की की इज़्ज़त किस तरह की जाती है? तुम मुझे बदकिरदार कह रहे थे, अब तुम बताओ तुम्हारी हकीकत और असलियत क्या है? वो सबके सामने आ चुकी है। यहाँ पे शयान को अपनी जान की पड़ जाती है। वो कहता है ये सब कुछ झूठ है, मुझे सिर्फ फंसाया जा रहा है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो चीखते चिल्लाता वो कहता है कि लड़की मुझ पे जानबूझकर इल्ज़ाम लगा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि शयान का ये सच सिर्फ उसकी बहन जानती थी। वो यही परेशान है कि ये इतना बड़ा सच सबके सामने कैसे आ गया। दूसरी तरफ मुरसलीन और उसकी बेगम का भी हैरान कुन सामने आ जाता है। वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार उनका बेटे का इन सब मामलात के साथ कैसा ताल्लुक़ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुरसलीन को अपने बेटे की इस करतूत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, इसलिए मुरसलीन का गुस्से से बेहद बुरा हाल होता है। तो दूसरी तरफ फूफो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि शयान ने बहुत ज़्यादा बुरा किया हुआ था अनस के साथ, और फूफो को लगता है कि किए का बदला इसे मिल ही चुका है। दूसरी तरफ मुरसलीन को फ़ौरन ही ख़याल आ जाता है। वो जल्दी से मौके का फ़ायदा उठाकर अनस और अनसा से माफ़ी मांग लेता है। ये सब कुछ दादाजी देख रहे होते हैं, मगर किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, बिल्कुल खामोश होते हैं। मुरसलीन इन दोनों से माफ़ी मांगता है। वो कहते हैं कि प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लें, अगर पुलिस इसे यहाँ से ले गई तो फिर इसे कभी वापस नहीं आने देगी, प्लीज़ रहम करें। दूसरी तरफ शयान को अपने लाले पड़ जाते हैं। वो कहता है, अगर मैं पुलिस तक चला गया तो फिर मैं इन सब लोगों को नहीं छोड़ने वाला। पुलिस शयान को रात 1 बजे तक का टाइम दे के चली जाती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम्हारे पास रात 1 बजे तक का टाइम है। ये कहने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अनस अनसा को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जाता है, क्योंकि अनस को लगता है कि अगर अनसा बाहर जाएगी, घूमे फिरेगी, तो शायद उसका माइंड भी सेट हो जाए। आने वाले एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि अनस और अनसा के दरमियान अब दूरियां ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। अनसा और अनस एक दूसरे के करीब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अनसा को अब अनस के ऊपर यकीन आने लग गया है। जहाँ पे अनसा एक बेड पे अकेली सो रही थी, तो दूसरे दिन वो अनस को अपने साथ बेड पे सोने के लिए बोल देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनसा को लगता था कि ये सब का इसके पीछे जिसका भी हाथ है वो अनस का है। लेकिन अब उसे पता चल गया है, सारी सच्चाई सामने आ गई है कि सब कुछ किया धरा शयान का है और अनस का इससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर वो क्यों अपने दिल में अनस के लिए नफ़रत रखे? इसलिए वो अपने दिल में अनस के लिए नरमी पैदा कर लेती है, क्योंकि अनस ने सबके सामने डट कर उससे शादी भी कर ली है। तो आने वाले वक्त में अनस इसके साथ बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर साबित भी हो सकता है। इन दोनों का ताल्लुक़ आगे जाके बहुत मजबूत होने वाला है। यहाँ पर अनसा साफ अल्फाजों में अनस के साथ कहती कि मैं तुमसे बेहद तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ और वफ़ादार तुम्हारी रहूँगी। मैं तुम्हारी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि तुमने मुश्किल टाइम में मेरा साथ दिया और किस तरह शयान का चेहरा सबके सामने लाने में मेरी हेल्प की। अनस उसको शुक्रगुज़ार नज़रों से देखेगा और उसे यकीन दिलाएगा कि अनसा, मैं हर पल हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ। अब ये तो देखने में पता चलेगा कि क्या शयान को बहुत जल्द हम सुलाखों के पीछे देखने वाले हैं, या फिर मुरसलीन के जो हाथ जुड़े हुए थे अनस और अनसा के सामने, क्या अनसा और अनस उसे माफ़ कर पाएंगे? क्योंकि जितना बड़ा शयान ने काम किया है, मुझे नहीं लगता कि इसको माफ़ी मिलने वाली है। ये बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। दूसरी तरफ अनस की बहन अपनी पींगे चढ़ा रही है उस लड़के के साथ जिसको वो बेहद पसंद करती है। ये थी मेरी आज की प्रेडिक्शन। देखते रहिए।